नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कण कण में अनहद। इसे मैं आध्यात्मिक और साइंटिफिक दोनों तरीकों से आपको समझाने की पूर्णतः कोशिश करता हूँ, ताकि आपको अनहद कैसे सुने और अनहद कहाँ है और अनहद साइंस की दृष्टि में कैसे सिद्ध होगा, ये सभी प्रश्नों के आपके उत्तर इसी वीडियोज में दे रहा हूँ। और अगर आप इसको ध्यानपूर्वक सुन लेंगे तो आप श्योरली आप अनहद को सुनने में सक्षम हो जाएंगे। तो जैसे कि हम कोई भी आवाज़ सुनते हैं, अगर कोई गाना गाता है तो हमें वो सुरीली आवाज़ बहुत अच्छी लगती है और हम गाना बहुत ध्यान से सुनते हैं। और ज़्यादातर कोई भी हम गाना चलाते हैं तो कई उसमें मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और पूरा ध्यान से उसमें खो जाते हैं। और कुछ लोग जब गाना सुनते हैं तो उनके शब्दों को, वे क्या शब्द कहे हैं, उनका उत्तर निकालते हैं। इस गाने में, इस सॉन्ग में क्या क्या शब्द कहे गए हैं। तो और जो हम कहते हैं शब्द, भाव और भाषा से परे है अनहद। इसमें शब्द, आपके भाव और भाषा नहीं चलेगी। जितनी भी आपने देखा होगा, कोई भी आवाज़ें होती हैं, किसी भी आवाज़ दो चीज़ों से टकराने से जो कोई भी आवाज़ पैदा हुई होती है, थोड़ी देर में वो ख़त्म हो जाती है। जैसे ताली मारना, कोई बर्तन पे चोट करना, बर्तन गिरा देना। पूरे ब्रह्मांड में आपने कहीं भी किसी भी चीज़ को देखा होगा, कोई भी चीज़ टकराती है तो वो आवाज़ पैदा होती है। वो आहत नाद है, मीन्स वो अनहद नाद नहीं, आहत नाद है। और जो अनहद नाद है वो बिना किसी टकराव के उत्पन्न होती है और बिना रुके निरंतर चलती रहती है, वो बंद ही नहीं होती। वह अनहद नाद होती है। अब अनहद नाद कैसे सुने? जब आप ध्यान में बैठते हैं तब मन, शरीर और विचार तीनों में जब शून्यता आ जाती है, फिर ध्यान से सुनिए। आपका मन, आपका शरीर और आपके विचार जब तीनों शून्य हो जाते हैं, तब आपको एक सन्नाटा महसूस होता है, सन्नाटा सुनाई देता है, और वह है अनहद नाद। जैसे आप सांसों का ध्यान जब करेंगे, आनापानसति हमारी एक वीडियोस है, मैं आपको इस वीडियोस के लिंक में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जब आप उसको ध्यान करते हो तो आपकी स्थिति शून्य की हो जाती है और आप पूरा अंदर से, विचारों से, बाहर से, सभी तरफ से आप शून्य हो जाते हैं। तब वो सन्नाटा जब आ जाता है तो वहाँ से शुरू होती है एक आवाज़ सुनाई देगी, जिसे हम ओम की ध्वनि भी कह सकते हैं। लेकिन जो ओम है वो कैसे शुरू होता है? 3 अक्षरों के मेल से ये शब्द बना है, अ, उ, म। जो शब्द आपको सुनाई देगा, जो लंबा सुनाई देगा, वो है माँ की आवाज़। जो माँ की आवाज़ है वो बहुत लंबी सुनाई देती है, जैसे कि ये ऑडियो। और आगे चक्कर पर आपके फिर प्रकाश सा फैल जाता है धीरे धीरे। जैसे आप सुनते हैं तो आपको धीरे धीरे आपके मस्तिष्क पर एक प्रकाश सा फैलना शुरू हो जाएगा
और आगे चक्र पर एक वाइब्रेशन सी होनी शुरू हो जाएगी और यही आवाज़ आपको ऐसा लगेगा कि ये एक झींगुर की आवाज़ जैसे सुनाई दे रही है। और आगे चक्र से फिर वो सहस्त्रार चक्र में वाइब्रेशन आपकी शुरू हो जाती है और अनहद पहले राइट कान से आपके दाईं तरफ से सुनाई देता है और फिर आपके सहस्त्रार चक्र तक पहुंचता है। सहस्त्रार चक्र आपके सिर के ऊपर जो बोधी बनी होती है आपकी, वहाँ पे आपके जैसे कुछ पंडित लोग बोधी रख लेते हैं उसको, वहाँ उस पॉइंट पे आपका सहस्त्रार चक्र होता है। तो वो सहस्त्रार तक धीरे धीरे पहुंच जाती है और फिर बाएं कान में भी पूरा आप उस अनहद को सुन सकते हो, भर जाती है। और आपकी जो ऊर्जा है, जो आपके सारे चक्र हैं, उनकी ऊर्जा ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ बहने लग जाती है और आगे चक्र में आपके बहुत प्रकाश हो जाता है और आपको आवाज़ सुनाई देती है, अनहद नाद सुनाई देने लग जाता है। शरीर के हर कण से ये आवाज़ आपको सुनाई देती है। फिर अगर आप इसको साइंस की दृष्टि से देखते हैं तो उसका नज़रिया क्या है? हम जैसे देखते हैं कोई भी चीज़ जो बनी है उसको हम कहते हैं ये हर कण में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। 3 चीज़ों को ही हम बोलते हैं, वे मिलकर ये अणु एटम बना है। तो उन एटम को जब विखंडित करते हैं तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनते हैं, ये साइंस कहता है। और सेम अब ये जो तीनों हैं, इन सभी का एक छोटा रूप होता है, क्वार्क रूप। तो हम इसको और देखते हैं भी ये तीनों आटम कैसे बनी हैं। तो ये साइंस कहती है भी एक बिग बैंग का विस्फोट हुआ था। बिग बैंग क्या है? बिग बैंग एक निराकार ऊर्जा है। जब वो विस्फोट हुआ बिग बैंग का, तो उसमें से जो भी ऊर्जा निकली, मीन्स ये जो बिग बैंग है ये अनहद नाद है। जब इसके विस्फोट हुआ तो सारी ऊर्जा बिखर गई, जिसमें अलग अलग तरह से ऊर्जा को साकार रूप मिल गया, जिसमें हम 5 तत्वों का देखते हैं, पानी, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इन सभी में वो चेंज हो गया। तो इनमें से कोई भी कण को आप लो, चाहे किसी भी चीज़ को आप जब चेक करते हैं तो इनमें तीन तीन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनिक मिलते हैं। तो ये तीनों जो हैं इनमें एक वाइब्रेशन है और जब उस वाइब्रेशन को चेक किया गया तो पाया गया इसमें अनहद वाइब्रेशन चल रही है। मीन्स जो मैंने ऊपर बताया आपको वीडियोस में, वो आवाज़, सन्नाटे की आवाज़, वाइब्रेशन सभी एक एक कण अणु में चल रहे हैं। तो इसीलिए आपका पूरा जो ब्रह्मांड है, वो सारा जो भी बना है, कुछ भी, कोई भी लोकांतर जितने भी हैं, सारे अनहद नाद से बने हैं। इसीलिए हम कहते हैं कण कण में परमात्मा है, कण कण में निराकार है और कण कण में सन्नाटा है और कण कण में अनहद नाद है। तो इसे अलग अलग तरह से कहा गया है, लेकिन बात सारी एक ही है। तो उम्मीद है आप इस अनहद नाद को समझ गए होंगे और जब आप इसे महसूस करेंगे तो आप पाएंगे आप अनहद नाद को सुन पा रहे हैं और हर अपने शरीर के हर एक कण में उस अनहद नाद को महसूस कर पा रहे हैं। उसकी ऊर्जा, उसकी आवाज़, उसकी सन्नाटे की आवाज़, अनहद की नाद हमेशा से, शुरू से ही चलती आ रही है और चलती रहेगी और चलती है।
इसका ना आदि है ना अंत है, ये हमेशा से चलती रहेगी। इसी के साथ ये दोस्तों, अगर आपको अनाथनाथ की ये वीडियो अच्छी लगी है और कुछ आपके मित्र अगर अनाथनाथ के बारे में जानना चाहते हैं तो उनको ये वीडियोस शेयर कर दें, ताकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो उनको भी आप ये जो जानकारी है वो दें। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।